अस्सलामुअलैकुम। डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रबाहा इमरान। रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद। अपने प्रोग्राम का आगाज़ मैं अपने स्पॉन्सर्स के साथ करना चाहूँगी। सर्फ एक्सल, क्यूलिंग, जैस्मिन मॉल, ऑर्चर्ड मॉल, सनसिल्क, बस टर्मिनेटर, ग्वादर सेंट्रल, बंस रोड हाउस और फूड गुरु को हम कैसे भूल सकते हैं। अब हम अपने गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर इरफान इश्तियाक साहब मौजूद हैं, इरफान इश्तियाक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। प्लास्टिक सर्जन हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सर सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि जो आपकी फ़ील्ड है, जिस फील्ड में आपने अपनी ये प्लास्टिक सर्जरी है, ये किन किन चीज़ों को कवर करते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया जी आपका। जो हमारी फील्ड है बेसिकली ये प्लास्टिक सर्जरी एंड कॉस्मेटिक है। इसमें इसकी ट्रूली अगर स्पीकिंग आप पूछें तो कोई एग्जैक्ट लिमिट्स नहीं है। ये हर फील्ड के साथ काम करती है, हर फील्ड को इसकी ज़रूरत है, सर्जरी में हो बेशक मेडिसिन में हो। हमारी फील्ड की अगर कैटेगराइज आप करें ब्रॉडली, ये एक रिकन्स्ट्रक्शन है एक मेन फील्ड और दूसरी कॉस्मेटिक है। रिकन्स्ट्रक्शन में कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी जो बॉडी का टिश्यू इंजर्ड हो गया है उसको दोबारा से वैसा बनाने के लिए इस फील्ड को यूज़ किया जाता है। जैसे ट्रॉमा में हैंड की इंजरी हो गई, लिम्ब की इंजरी हो गई, स्कैल्प की इंजरी, कोई भी इंजरी हो उसको रिकन्स्ट्रक्शन करना। इसमें स्किन ग्राफ्टिंग से लेके एक जगह से टिश्यू लेके दूसरी जगह टिश्यू का लगाना ताकि उसका जो लॉस हुआ उसको मुकम्मल किया जाए, ये है रिकन्स्ट्रक्शन। बॉडी का पार्ट जहाँ पे भी बर्न हो, सबकी सर्जरी आप? बर्न एक अलग से फील्ड है। अच्छा। बर्न का फिर एसिड बर्न से लेके केमिकल बर्न, बच्चों से और एक्सीडेंटल बर्न से लेके हर तरह के, एक्यूट बर्न से लेके क्रॉनिक बर्न में जिसमें कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, स्किन लॉस हो जाती है, टिश्यू लॉस हो जाता है, उसको रिस्टोर करने के लिए फेस की प्लास्टिक सर्जरी इसमें ख़ास तौर पे अहम है, जिसमें बर्न में आँखों का बर्न की वजह से खुला रह जाना, उसको एक एमरजेंसी होती है, उसको डील करने के लिए। दूसरी इसकी अलावा जो इसकी और फील्ड्स हैं वो कॉस्मेटिक सर्जरी है, जो कि लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव भी है। वो सर से पाँव तक एक पूरे का पूरा इसमें होता है। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट आ जाता है, फेस में ब्लेफरोप्लास्टी है आंखों के लिए की खूबसूरती के लिए, फिर राइनोप्लास्टी है नाक की खूबसूरती के लिए, लिप ऑगमेंटेशन है, लिप छोटे हैं उनको प्रोमिनेंट करना हो। ऐसे ही जो फेस में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उनको ख़त्म करने के लिए फेस लिफ्ट इसमें होता है। इसमें आप अपनी एज से ऑपरेशन के बाद 10 से 15 साल छोटे लगना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही कान बिल्कुल कट गया तो कान जो ऑटोलॉगस से बॉडी के अपने पार्ट से लेके कान का दोबारा बनाया जाना है, इसको टोटल एयर रिकन्स्ट्रक्शन है वो बोलते हैं। चिन डबल हो जाती है, फैट हो जाती है, उसको ख़त्म करना है। फिर जो वेट के हिसाब से सर्जरी है वो भी इसका हिस्सा है। जैसे लाइपोसक्शन करती हैं, इजाफी चर्बी जिस्म से निकालना है, वो बाजू हो, पेट हो, थाइज़ हो, इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी हर जगह से जो फ़ैट है उसको निकाल के इंसान की जो शेप है उसको बहाल किया जाता है, उसको बेहतर किया जाता है, अट्रैक्टिव किया जाता है। इसके अलावा जो आपके हेयर ट्रीटमेंट्स है उसके बारे में आप बताइए। हेयर ट्रीटमेंट आजकल बहुत कॉमन इशू है हमारा। जैसे माशा हमने बाहर जैसे मेडिकल रीज़न के अलावा हमारे जो पोल्यूशन है, डस्ट है, इसमें हेयर फॉल एक बहुत कॉमन चीज़ है। इसमें फिर मेडिसिन और सर्जरी ये दोनों को साथ लेकर चलते हैं। ये दोनों सूरतों में हो दोनों ही मेल और फीमेल दोनों का ही प्रॉब्लम है। तो इसमें हमारी फेजेस आती हैं कि अगर तो हेयर फॉल हो रहा तो उसको हमने रोकना या मिनिमाइज़ करना है, और दूसरी वो है कि हेयर फॉल हो चुका है, इतना को हो चुका है कि उसकी जो बंदे की अपीयरेंस है वो अपनी एज से वो कई साल ज़्यादा हो गई है। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है कि जो आपके जो एज फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे मर्द नजर आते हैं बहुत बूढ़े हो जाते हैं और उनके हेयर ट्रीटमेंट, उनके बाल बिल्कुल ही उड़ जाते हैं, तो उस बारे में उनका भी ट्रीटमेंट आप कर देते हैं? जी बिल्कुल जी। हेयर फॉल, एलोपेशिया, गंजापन, इसकी बहुत सारी किस्में। उसमें एक बहुत बड़ी वजह जेनेटिक है, जिसमें एज के हिसाब से बाल उतरना शुरू होते हैं, और ख़ास तौर पे मर्दों में ये एक फैमिली प्रॉब्लम है, जिसमें कंजेनिटली बाप दादा से होते हुए जिसमें बाल उतरते हैं उनको भी उतरेंगे। ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेसिफिक हार्मोन होता है, जिसकी वजह से ये बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस ने रुकना नहीं होता।
बाल विद पैसेज ऑफ द एज उतर नहीं होते हैं और उसको मुख्तलिफ सोल्यूशन से, मेडिसिन से, मल्टीविटामिन से इसको स्लो डाउन तो किया जाता लेकिन ख़त्म नहीं किया जाता। अच्छा, यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट तो कोई नहीं होंगे अगर इसकी ट्रीटमेंट करवाई जाए? ट्रीटमेंट, अल्टीमेट ट्रीटमेंट इसका हेयर ट्रांसप्लांट है। हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि हम बॉडी के अपने ही बॉल जो कि पीछे से इसको ऑक्सीपिटल हेयर कहते हैं वो लेके आगे फ्रंटल हेयर, ये सामने जो नज़र आ रहा है ये फ्रंटल हेयर है, दीज आर, ये जो हेयर हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन है। तो जो पिछले लेके आते हैं अल्लाह ने ये जो चीज़ें बंदे में दो या ज़्यादा रखी हैं तो इसको आप ये भी कह सकते हैं ये स्पेयर पार्ट्स हैं। और ये जो पिछले वाले हेयर्स हैं ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डैट हार्मोन नहीं होते, तो वो स्टे करते हैं। एक दफ़ा ये हम पीछे से लेके आगे जो ट्रांसफ़र करते हैं ये फिर स्टे करते हैं, ये बढ़ते भी हैं, इनको काटना भी पड़ता है, इसको धोएं, इसको आप तराशें और ये जैसे बाकी जिस्म के बाल बढ़ते हैं ऐसे ही बढ़ते भी जाएंगे। ये इनकी कोई आर्टिफिशियल लुक नहीं होती, ये नेचुरल लुक होती है और नेचुरली ये बढ़ते हैं, नेचुरली ये ग्रो करते हैं। अच्छा सर, ये इस्लाम में क्या इसका जायज़ है इसकी ट्रीटमेंट करवाना? देखें, इसकी मैं बिलीव करता हूँ कि अगर इसका मकसद दूसरों लोगों को, सोसाइटी में किसी को अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए यूज़ किया जाए तो फिर तो इसका होता है कि ये वैसे भी अखलाकी तौर पर ठीक नहीं होता। लेकिन जैसे हमारी जॉब है, हमारी फैमिली में स्टैंडिंग है, तो हमें एक अच्छी, जैसे हमारा अच्छा लिबास होना चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए, हमारी ऐसे ही जो अपीयरेंस है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो हमारी इसमें अपीयरेंस के लिए हम करते हैं ये जस्ट ऐसे ही है जैसे हम साफ़ सुथरे कपड़े, तो ये इसमें कोई इसमें इस्लाम की तरफ मेरा नहीं ख्याल किया है। वैसे मौलाना साहब इसका बेहतर जवाब देंगे, लेकिन ये बिल्कुल हमारे हिसाब से अपनी आइडेंटिटी को बेहतर करने के लिए एक अच्छा सर, जो आप ट्रीटमेंट करते हैं उसके चार्जेस आप बता दें। चार्जेस हर जो बहुत सारे लोग हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और हर एक ने डिफरेंट चार्जेस हैं। इसमें उन्होंने चार्जेस में रखा हुआ है पर हेयर इतना या पर फॉलिकल इतना हमारा चार्जेस होंगे, तो वो उसके हिसाब से उन्होंने रफली अपना टारगेट रखा हुआ कि हमने 1.5 लाख में 2 लाख तक उसको लेके जाना है। आप कितने की ट्रीटमेंट? लेकिन इसमें होता ये है एग्जैक्ट बालों को काउंट करना पॉसिबल नहीं होता है, इट इज़ जस्ट फेक दूसरों के करने। हमने इसमें कोई काउंटिंग हमने नहीं रखी होती है, हम जो एरिया देखते हैं हम उसका देखते हुए हम एक मुकम्मल जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अप्लाई करके उसको करते हैं, तो उसमें जो बाकियों से हमारे चार्जेस जो हैं कम होते हैं। मैक्सिमम कितने % कम? हमारे तकरीबन बाकियों से 50% तक कम होते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं वो हमारे उनसे भी ज़्यादा होते हैं। और उसमें हम आपको बता दें कि हम जो करते हैं वो अकेला बाल निकाल के उसको अकेले को ट्रांसफ़र करते हैं और ये जो है वो फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन जो इसको FUE बोलते हैं, तो यही इंटरनेशनली अब लेटेस्ट तरीका है। बहुत शुक्रिया सर आपका। इसके अलावा एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि रिसेंटली मैंने कनाडा से एक कोर्स और UK से किया जिसमें जो हेयर की थिननेस हो जाती है उसमें हम माइक्रो पिगमेंटेशन से उसमें फॉलिकल 4D हम इंजेक्ट करते हैं डाई का, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है आलमोस्ट वो डबल होता है। वो हेयर ट्रांसप्लांट के तकरीबन 6 माह बाद हम अप्लाई करते हैं, तो वो हम इस पैकेज में वैसे ही शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये अब है गंजे लोगों के लिए खुशखबरी, जो हमारे डॉक्टर आज हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने 50% ऑफ कर दिया है। इनके क्लिनिक का मैं आपको बताती चलूँ एड्रेस, DHA Phase 1 कमर्शियल एरिया, प्लॉट नंबर 115G ब्लॉक में इनका क्लिनिक है। क्लिनिक का नाम मैं आपको बताती चलूँ, इफ़त अनवर मेडिकल कॉम्प्लेक्स है। इधर जाकर आप 50% डिस्काउंट पे अपना इलाज करवा सकते हैं, जो कि हेयर ट्रीटमेंट में है। अब हम अपने दूसरे गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं, मोहम्मद शहबाज रज़ा कादरी साहब। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे रमज़ान के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। तो तीसरे अशरे की फजीलत के बारे में आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा अशरा स्पेशल तो ये है कि इसमें ताक़रातें होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि बनी इसराइल में 4 ऐसे अफराद गुज़रे हैं जिन्होंने 80 साल इबादत की और वो उन्होंने जिहाद किया। और जब ये सहाबा किराम ने सुना कि या रसूलल्लाह हमारे तो 80 साल उम्र ही नहीं है, तो हम कैसे ये बातें करेंगे, तो ये कहना ही था कि जिब्रील इस्लाम वही लेके नाजिल हुए कुरान, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र
वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैर मिन अल्फ़ि शहर। ए नबी, हमने आपकी उम्मत को एक रात दे दी, इस रात में ख्वाह वो मर्द है या औरत, अगर वो इस रात में इबादत कर लेंगे तो वो 1000 महीनों से अफजल है। अच्छा, मेरा आपसे एक और है कि आप आज हमें कौन सी कलाम सुनाना पसंद करें? ये रमज़ान के हवाले से एक कलाम। रमज़ान के हवाले से क्या कलाम? या मुस्तफ़ा ताहो। चले माशाल्लाह सुनाइएगा। या मुस्तफ़ा अता हो फिर ज़ेने हाज़िरी का, कर लूं नज़ारा आकर फिर आपकी गली का। या मुस्तफ़ा अता हो एक बार फिर दिखा दो, हर रमज़ान में मदीना। एक बार फिर दिखा दो, हर रमज़ान में मदीना। बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। या मुस्तफ़ा अता हो रोता हुआ फिराऊं, दागे जिगर दिखाऊं। रोता हुआ फिराऊं, दागे जिगर दिखाऊं। अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी बेकसी का। या मुस्तफ़ा अता हो और मीज़ा पे सब खड़े हैं, आमाल रंगे गए। रख लो भरम खुदारा अतारे क़ादिरी का। रख लो भरम खुदारा अतारे क़ादिरी का। या मुस्तफ़ा अता हो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा कलाम आपने सुनाया। अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हुए अपने स्पॉन्सर्स के नाम आपको बताती चलूँ। सर्फ एक्सल, क्यू लिंक, जैस्मिन मॉल, ऑर्चर्ड मॉल, सनसिल्क, पेस्ट टर्मिनेटर, ग्वादर सेंट्रल, बंस रोड हाउस, जिनकी लोकेशन पे हम मौजूद हैं। और इसके साथ साथ फूड गुरु को हम कैसे भूल सकते हैं। अपनी मेज़बान रबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।